एक अन्य प्रश्न में मित्र ने पूछा है, मैं कितने प्रकार का होता है? अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में कौन सा मैं या अनुभूति एवं उद्घोष करता है? क्या इस स्थिति में भी मैं शेष रहता है? कबीर के अनुसार जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। प्रश्न ये उठता है, जब हरि है मैं नाहीं तो मैं तो है ही नहीं, तो घोषणा एवं अनुभूति कौन करता है? मैं कब विलीन होता है? मैं का चक्कर जो है ये बड़ा खतरनाक है। इस चक्कर में कितने लोग रफू चक्कर हो गए। तो पहली चीज तो ये देखो कि इस मैं के प्रति निंदा भाव हटा दो। एक बहुत ही सुंदर पुस्तक, बहुत ही अद्भुत पुस्तक आई थी, खलील जिब्रान के समकालीन उनके मित्र ही एक लेखक थे, बहुत ही आध्यात्मिक समझ से भरे हुए, मिखाइल नईमी। मिखाइल नईमी ने पुस्तक लिखी थी द बुक ऑफ मीरदाद। उस पुस्तक में मैंने जितना भी साहित्य देखा, इस मैं से संबंधित सबसे अधिक अद्भुत वर्णन है। मीरदाद एक आध्यात्मिक सद्गुरु की भूमिका में मिखाइल नईमी ने उन्हें दिखाया है। तो एक दिन ऐसा ही प्रश्न वहां उठा है जहां मीरदाद काम कर रहा है। एक नाव है, उसमें वो काम कर रहा है। तो वो जो बात कहता है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। मेरा भी अपना अनुभव यही है कि इस मैं के प्रति किसी भी प्रकार की निंदा हटा ली जाए। मैं एक शब्द मात्र है, केवल एक शब्द है, उपयोगी और काम चलाओ। इस मैं को व्यापक बनाना है। ये मैं जितना व्यापक हो जाता है उतना ही ये ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप का अर्थ है कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग फिनोमेना। जैसे यूनिवर्स है, कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो जिसका मैं सीमित हो रहा है वो उल्टी यात्रा में है, और जिसका मैं निरंतर एक्सपैंड हो रहा है, विकसित होता जा रहा है, वो उसी अहम ब्रह्मास्मि की यात्रा में है। तो एक वक्त है जब मैं जैसी बात में स्थित होता है तो उसका मैं ब्रह्मांडीय हो जाता है, कॉस्मिक हो जाता है, लिमिटलेस हो जाता है। क्योंकि होने की अनुभूति तो होती है लेकिन वो कॉस्मिक हो जाती है। दूसरी यात्रा भी है कि अगर मैं धीरे धीरे पूरी तरह मिट रहा हूं और बिल्कुल ही विदा हो जाए, यानी इतना छोटा हो जाए कि विलीन हो जाए, तो भी वो कॉस्मिक हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक रूप से जो बात सिद्ध है वो एक्सपेंशन की श्रेणी में आती है। तो मीरदाद जो उसमें बात कहते हैं वो यही कहते हैं कि ये विकसित ही हो रहा है, ये मैं बढ़ ही रहा है और बढ़ते बढ़ते ही सीमाहीन हो जाता है। तो इस मैं की अड़चन में नहीं पड़ना है। आध्यात्मिक लोग इस मैं की ही अड़चन में पड़े हैं। उनको लगता है कि ये अहंकार है, और देखा जाए तुम अहंकार के सिवा कुछ हो ही नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे भीतर एक अहंकार है और तुम हो, कहीं अलगाव है। तुम ही अहंकार हो, तब
जब तक तुम अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जान लेते। जब तुम अपने चैतन्य स्वरूप को जान लेते हो तब तुम पूरी तरह से चैतन्य हो, तब अहंकार कहीं नहीं है, तब ये मैं एक काम चलाऊ शब्द है। तो इसकी व्यापकता में जाना है, इसके सम्मान में जाना है। इसकी निंदा में जाकर आज तक कोई उपलब्ध नहीं हुआ। और तुम क्या कल्पना कर सकते हो, इस धरती पर कोई भी व्यक्ति होगा और मैं शब्द का उपयोग नहीं करेगा? हो सकता है ना करे, लेकिन तो वो नई अड़चन होगी। अच्छा यही होगा कि तुम इस मैं के भीतर प्रवेश करो, अपने होने के भीतर, और तुम्हारे होने के भीतर ही सारे रहस्य, एक मैं के भीतर सारे मैं शामिल है। तो जब तुम कहते हो मैं, तो ये अलग थलग नहीं है, ये सारे कलेक्टिव मैं का रिप्रेजेंटेशन है, उसकी अभिव्यक्ति है। ये हमारा इल्यूजन है कि जब हम मैं कहते हैं तो हमको लगता है जैसे कुछ अलग थलग है। ये अलग थलग नहीं है, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कॉस्मिक है। यही अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति है। पूछते घोषणा करने वाला कौन होता है? घोषणा होती है वो किसी न किसी माध्यम से होगी। तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति के अलावा प्रकृति से भी घोषणा हो रही है, लेकिन उसे सुनना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। व्यक्ति को प्रकृति ने एक नया उपकरण दिया है कि वो कह भी सकता है, और कहा जाएगा तो शब्दों में, भाषा में कुछ ऐसा ही होगा। अन्यथा अगर एक पत्ती भी किसी शाख पे हिल रही है तो वो भी यही घोषणा कर रही है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन तुम उसके प्राणों में जब उतरोगे तब जानोगे। एक पत्ती को भी यही एहसास है कि मुझ में और इस पूरे अस्तित्व में कोई भी अलगाव नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब इंटरकनेक्टेड है, ये उसके अपने प्राणों में। तो हर कण इस घोषणा से भरा हुआ है, लेकिन उस भाषा को समझना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो ऐसी अनुभूतियों को भाषा में भी कहता है। ये सुंदर बात है। तो इस मैं से प्रेम करें, इसकी निंदा में ना जाए।